मैं अभी दिल्ली के खिड़की मस्जिद पर मौजूद हूँ और यहाँ मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई के जितने भी तमाम पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक है, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या कंजर्वेशन तो है ही उन इमारतों की, लेकिन उससे भी ज़्यादा समस्या जो है वो यहाँ पर चमगादड़ों की है। खिड़की मस्जिद पर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि ये कभी इबादत की जगह हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर चमगादड़ों का बसेरा है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में चमगादड़ मौजूद हैं, जो यहाँ के जो इमारत है उसकी जो सरफेस है उसको लगातार ख़राब कर रही है। ये सिर्फ अकेला ऐसा स्मारक नहीं है जहाँ पर ये समस्याएं हैं। तो हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के तमाम पुराने मॉन्यूमेंट्स, चाहे वो पुराने केव्स हों, गुफाएँ हों, चाहे मिडिवल एरा पीरियड के तमाम स्मारक हो, चाहे मुग़ल पीरियड के स्मारक हो, तमाम जगह चमगादड़ जो है वो सबसे बड़ी समस्या है, स्मारकों के लिए है। और एएसआई इसको किस तरीके से इस पर काम करता है, कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए है, ये समझने की हम इसमें कोशिश करेंगे। भारत की ऐतिहासिक इमारतें अपने सबसे पुराने बाशिंदों में से एक चमगादड़ों के खिलाफ एक खामोश लड़ाई लड़ रही है। संरक्षण पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद एएसआई के पास चमगादड़ों से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए कोई अलग नीति या बजट अभी तक नहीं है। इसलिए हर्बल फ्यूमिगेशन, जालीदार बैरियर, अल्ट्रासोनिक डिवाइस और केमिकल ट्रीटमेंट जैसे अस्थायी उपाय अपनाए जा रहे हैं। जहां आर्कियोलॉजिस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि चमगादड़ों की बीट सैकड़ों संरक्षित स्मारकों में भित्ति चित्रों, पेंटिंग्स और पत्थर की सतहों को तेजी से नुकसान पहुंचा रही है, वहीं वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि चमगादड़ों को पूरी तरह हटाने से एक नया पर्यावरणीय संकट पैदा हो सकता है। एएसआई के औरंगाबाद सर्कल के सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट अरुण मलिक बताते हैं कि जहां भी अंधेरा होता है वहां चमगादड़ अपना बसेरा बना लेते हैं। भारत के स्मारकों में एएसआई के लिए उनके कारण संरक्षण की सबसे बड़ी चुनौती पैदा होती है। उनकी गंदगी से न सिर्फ बदबू फैलती है, बल्कि प्राचीन पेंटिंग जैसी कीमती धरोहरों को भी नुकसान पहुंचता है। उन्हें पूरी तरह हटाना आसान नहीं है और अभी तक हमारे पास इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। चमगादड़ों से निपटने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। इसलिए जितने भी सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग सर्कल्स पे उनको तैनात किया जाता है, वो अपने अपने तरीके से इस चुनौती से निपटने की कोशिश करते हैं। कहीं पर धुआं करके इनको हटाया जाता है, कहीं पर कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और हाल ही में सोनार अल्ट्रासोनिक साउंड जो टेक्निक है, जिससे जो बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, वो वहाँ से मूव करते हैं, उस तकनीक का भी इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट बेसिस पे कुछ मॉन्यूमेंट्स में दक्षिण भारत में किया जा रहा है। लेकिन एएसआई के अधिकारियों का कहना है कि ये तरीके जो हैं वो बैट्स को हटाने के लिए नाकाफ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि बैट्स जो हैं वो मॉन्यूमेंट्स में जो डार्कनेस है, जो डैम्प सिचुएशन होता है, वही उसका हैबिटेशन है और वहाँ से उनको हटाया नहीं जाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में एएसआई इस चुनौती से कैसे निपटता है। एएसआई की जॉइंट डायरेक्टर जनरल और प्रवक्ता नंदिनी भट्टाचार्य साहू कहती हैं, स्मारकों पर चमगादड़ों की समस्या से निपटने के लिए एएसआई आमतौर पर जालियां लगाता है, सतहों की सफाई करता है और ज़रूरत पड़ने पर फ्यूमिगेशन भी करता है। कई जगहों पर केमिकल से गहरी सफाई के बाद रिपेलेंट की परत चढ़ाई जाती है और सतहों का उपचार किया जाता है। हालांकि उन तरीकों से चमगादड़ पूरी तरह नहीं हटते, लेकिन उनकी संख्या और असर को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। पूरे देश में एएसआई के अधिकार क्षेत्र में 3686 संरक्षित स्मारक और स्थल हैं। एएसआई के पास बजट की कोई भी कमी नहीं है। कैग की रिपोर्ट और संसद के आंकड़ों से पता चलता है कि संरक्षण, रखरखाव और सार्वजनिक सुविधाओं पर औसत खर्च उनके कुल खर्च का लगभग 40% है। 2024 से 21 के बीच एएसआई ने संरक्षण, रखरखाव और सुविधाओं पर 2371 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन चमगादड़ों का मुद्दा उनकी संरक्षण नीति से बिल्कुल गायब है। एएसआई के रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ वसंत सोनकार बताते हैं कि हर बात पॉलिसी में नहीं लिखी जा सकती। ज़मीन पर काम करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने चमगादड़ों की समस्या से निपटने के लिए खुद ही कई कदम उठाए हैं। आजकल सोनार तकनीक अपनाई तो जा रही है, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल अभी तक नहीं किया जा रहा है। कई पुरातत्वविदों के लिए चमगादड़ स्मारकों की सेहत के लिए कैंसर की तरह है। आर्कियोलॉजिस्ट फणिकांत मिश्रा का कहना है,
एएसआई ने इसके समाधान के लिए कभी गंभीरता से कदम नहीं उठाए। चमगादड़ स्मारकों की उम्र पर बुरा असर डालते हैं। इससे हमारी धरोहर को भारी नुकसान पहुंचता है। जब संरक्षण नीति बनाई गई थी तब चमगादड़ मुख्य विषय नहीं थे। ये एक गंभीर मसला है। दिल्ली की ही बात करें तो उग्रसेन की बावली, खिड़की मस्जिद से लेकर फिरोज कोटला स्मारक में हजारों की संख्या में चमगादड़ मौजूद हैं। ये फिरोज कोटला स्मारक है और ये जो आप आयरन बार्स देख रहे हैं, इसके पीछे का जो इलाका है पूरा, ये एएसआई ने बंद किया हुआ है और इसमें हज़ारों की संख्या में जो है वो चमगादड़ रहते हैं। उनका इसमें बसेरा है। हालांकि मुस्लिम धर्म के लोग जो है वो यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर जिन्न रहते हैं, लेकिन असल जो ठिकाना है वो चमगादड़ों ने इसमें बना रखा है। भारत के इतिहास में रुचि रखने वाले तमाम लोग जब अलग अलग गुफाओं और स्मारकों में गए तब उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि बैट्स जो है वो स्मारकों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। 19वीं शताब्दी के कुछ रिकॉर्ड्स मुझे मिले जिसमें जॉन ग्रिफिथ जो थे, जो जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल थे, वो जब अजंता की गुफाओं में गए तो उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ के जो म्यूरल्स हैं, जो वैल्यूबल पेंटिंग्स हैं, उस पर जो बैट्स हैं वो उन्होंने वहाँ पर नेस्टिंग की हुई है, जिससे उसको लगातार डैमेज हो रहा है। जब 10-20 साल के बाद वो दोबारा गए तो उन्होंने पाया कि उन बैट्स के वजह से उन पेंटिंग्स पर और ज़्यादा नुकसान हुआ है। जब 1920 के आसपास इटालियन स्कॉलर्स अजंता केव्स गए तो उन्होंने भी ये पाया कि बैट्स इस पूरी गुफाओं के लिए जो है बहुत बड़ी चुनौती है। फिर आज़ादी के बाद जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अलग तरीके से काम करना शुरू किया तो उन्होंने वहाँ पर वुडन नेट्स लगाने की कोशिश किए और वुडन जालियाँ जो है वो वहाँ पर लगाए ताकि बैट्स का मूवमेंट वहाँ रुक पाए। लेकिन अलग अलग समय में देखा गया कि वो टूट गई और बैट्स ने फिर से वहाँ पर जो है अपना बसेरा बना लिया। हाल ही में 2017-18 की बात है जब कुतुब मीनार और खिड़की मस्जिद में एक बार कोशिश की गई कि बैट से निपटा जाए। यहाँ पर धुआं किया गया, यहाँ पर जो है यहाँ पर जालियाँ लगाई गई, लेकिन वो कभी भी असरदार साबित नहीं हुई और बैट्स जो है वो यहाँ पर डटे रहे। अभी जितने भी स्मारक भारत में है 3686 के करीब जो एएसआई के अंडर आते हैं, उन सभी में देखा गया है कि बैट्स की मौजूदगी है और एएसआई उनसे निपटने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जगहों में से एक औरंगाबाद की अजंता गुफाएं हैं। 1819 में ब्रिटिश सेना के अफसर कैप्टन जॉन स्मिथ द्वारा बाघ के शिकार के दौरान इन गुफाओं की खोज के बाद से ही चमगादड़ों की बीट से होने वाला नुकसान संरक्षण से जुड़ी मुख्य समस्याओं में से एक माना गया है। 2013 की कैग रिपोर्ट में भी औरंगाबाद में अजंता की गुफाओं के रखरखाव का विश्लेषण किया गया था और यह बताया गया था कि इनके संरक्षण और बचाव पर 7.19 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल रह चुके जॉन ग्रिफिथ्स को यह देखकर निराशा हुई कि 1872 में अपनी पहली यात्रा के समय जो पेंटिंग्स मौजूद थीं, उनमें से बहुत सी पेंटिंग्स 1885 में अजंता की अपनी अगली यात्रा के समय तक बिल्कुल गायब हो चुकी थी। जॉन ग्रिफिथ्स ने अपनी किताब द पेंटिंग्स इन द बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स ऑफ अजंता में लिखा है, जब मैं पहली बार 1872 में उस जगह पर गया तो वहाँ हज़ारों की संख्या में नीले जंगली कबूतर, अबाबील और चमगादड़ बेरोक टोक रह रहे थे। वे पेंटिंग्स को ख़राब करने में काफ़ी हद तक जिम्मेदार थे, जबकि चट्टान की दरारों से पानी रिस रहा था। आर्कियोलॉजिस्ट अरुण मलिक ने बताया, चमगादड़ों की बीट बहुत खतरनाक होती है और इसने पहले अजंता की गुफाओं में कई पेंटिंग्स को नुकसान पहुंचाया है। जहां भी इनकी बीट गिरती है वहां की सतह खराब हो जाती है। अब हमने गुफाओं के सभी प्रवेश द्वारों पर जाल लगवा दिए हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स और जो बैट्स पर रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि बैट्स जो है वो इकोलॉजी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनकी मौजूदगी जो है वो इंसेक्ट्स और पेस्ट कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए बैट्स पर कोई भी उसके लीथल कंट्रोल के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि बैट्स की कई स्पीसीज़ ऐसी हैं जो हमारी इकोलॉजी से ख़त्म हो चुकी है और जिसके वजह से हमारे पर्यावरण को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो एक तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस चुनौती से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं वो उनको इन्हीं स्मारकों और गुफाओं में बने रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो कन्फ्रंटेशन है वो कितने लंबे वक्त तक चलता है और बैट्स को लेकर कोई ठोस रणनीति, कोई ठोस जो नीति है वो एएसआई आने वाले वक्त में बना पाता है या नहीं। दिल्ली से कृष्ण मुरारी की रिपोर्ट।